डियर स्टूडेंट्स, कल हमने ब्रिंगिंग अप करी पार्ट का पहला पार्ट पढ़ा। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास। राइप मीन पके हुए, फॉन्ड मीन शौकीन। करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनानास। करी पके हुए केलों का शौकीन बन जाता है। He believes in self-help, much to the discomfort of his friend. वह स्वयं की सहायता में विश्वास करता है और इससे उसका दोस्त मुश्किल में पड़ जाता है और इससे उसके दोस्त को परेशानी होती है और उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। डिस्कम्फर्ट मीन परेशानी। With quiet dignity, Curry accepts the chiding he knows he deserves. With quiet dignity, बहुत ही मान सम्मान से करी accepts the chiding. chiding मीन डांट फटकारना। करी डांट को स्वीकार करता है। he knows he deserves, वह यह भी जानता है कि वह इस डांट के लायक है, उसे डांटा जाना चाहिए। करी वॉज लाइक ए बेबी। करी एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेंड टू बी गुड। उसे अच्छा बनने की ट्रेनिंग की आवश्यकता थी। ट्रेनिंग किया जाना था, उसे प्रशिक्षित किया जाना था। एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, ही वॉज अप टू मोर मिस्चीफ देन एवर। और यदि उसे यह नहीं बताया जाता कि ही वॉज नोटी, कि वह शरारती बन गया है, तो वह पहले से भी अधिक शरारत करने लगता था। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वन डे व्हेन समबॉडी गेव हिम सम बनाना टू ईट। उदाहरण के लिए, एक दिन जब किसी ने उसे कुछ केले खाने को दिए। वेरी सून ही डेवलप्ड ए ग्रेट लव फॉर राइप बनानास। तो जल्दी ही उसने पके हुए केलों के लिए अपना प्यार विकसित कर लिया। जल्दी ही उसे पके हुए केले अच्छे लगने लगे। डेवलप्ड ए ग्रेट लव मीन प्यार विकसित करना, अच्छा लगना। फॉर राइप बनानास, वी used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room. Dining room in भोजन कक्ष। We used to keep, हम रखा करते थे, large plates of fruit, फल की बड़ी प्लेटें, on a table, एक मेज पर, near a window, खिड़की के नज़दीक, in the dining room, हम भोजन कक्ष में खिड़की के नज़दीक फलों की बड़ी बड़ी प्लेटें रखा करते थे। वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड। वन डे, एक दिन, ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल, उस मेज पर सभी केले डिसअपियर्ड, गायब हो गए। एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस। और मेरे परिवार ने घर में सारे फलों का खाने का आरोप नौकरों पर लगाया। एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट। ब्लेम मीन दोष लगाना, दोषारोपण करना। ब्लेम्ड द सर्वेंट फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस। और घर में सारे फलों को खाने का आरोप मेरे परिवार ने नौकरों पर लगाया। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन, फल दोबारा गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी। इस बार दोष मेरे ऊपर लगा। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, और मैं यह जानता था कि मैंने यह काम नहीं किया था, मैंने ये केले नहीं खाए थे, मैंने फ्रूट नहीं खाए थे। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, और मैं मेरे माता पिता और नौकरों से बहुत ही नाराज़ हुआ। फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट,
और क्योंकि मुझे विश्वास था कि उन्होंने ही सारे फल खाए थे। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड, अगली बार फल गायब हो गए, अगली बार फिर फल गायब हो गए। आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पवेलियन, मुझे करी के पवेलियन में एक केला पूरी तरह से पिचका हुआ मिला। स्मैश्ड अप मीन पिचका हुआ। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, इससे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, क्योंकि मैंने वहाँ कभी भी फल नहीं देखा था। एंड एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, वह हमेशा टहनियाँ खाया करता था। नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruits from the table. Next day, अगले दिन while I was sitting in the dining room, जब मैं भोजन कक्ष में बैठा था, wondering whether I should take some fruits from the table, और यह सोच रहा था कि क्या मुझे मेज से कुछ फल लेने चाहिए। विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, मेरे माता पिता की परमिशन के बगैर मुझे फल लेने चाहिए। जब मैं भोजन कक्ष में बैठा था और सोच रहा था कि क्या मुझे मेरे माता पिता की परमिशन के बिना फल लेने चाहिए। ए लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक ए स्नेक, एक बहुत ही बड़ी लंबी काली चीज़, मच लाइक ए स्नेक, जो कि बहुत ही सांप की तरह दिखाई दे रही थी। सडनली केम थ्रू द विंडो, खिड़की में से बाहर आई। एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानाज, और केलों के साथ गायब हो गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटन्ड, मैं बहुत डर गया था। बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानाज, क्योंकि मैंने कभी भी सांपों को केले खाते हुए नहीं देखा था। एंड आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, और मैंने सोचा कि यह बहुत ही भयानक सांप होगा। दैट वुड स्नीक इन, जो अंदर आया, एंड टेक फ्रूट, और फल ले गया। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, मैं कमरे में से रेंग कर बाहर आया। एंड विद ग्रेट फेयर इन माई हार्ट, और मैं बहुत डरा हुआ था। रेन आउट ऑफ द हाउस, और मैं भयभीत होकर डर कर घर से दौड़ा दौड़ा बाहर आया। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, और मुझे यह पूरा विश्वास हो गया था कि सांप दोबारा घर में वापस आएगा। ईट ऑल द फ्रूट, सारे फल खा जाएगा। एंड किल ऑल ऑफ अस, और हम सभी को मार देगा। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर गया, आई सा करीज बैग डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन, मैंने देखा कि सांप की पीठ डिसअपियरिंग मीन गायब हो रही थी। मैंने सांप की पीठ को गायब होते देखा, जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ पवेलियन, पवेलियन की दिशा में जा रहा था। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर आया, आई सा करीज बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन, मैंने करी की पीठ को पवेलियन की दिशा में गायब होते हुए देखा। एंड आई वॉज फ्राइटन्ड, एंड आई वॉज सो फ्राइटन्ड दैट आई वांटेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, और मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे उसकी कंपनी, उसका साथ चाहिए था ताकि मैं खुश हो सकूँ। टू चीयर मी अप, आई रेन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन, मैं उसके पीछे पीछे पवेलियन में दौड़ा। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज, और मैंने उसे वहाँ केले खाते हुए देखा। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, मैं आश्चर्य में वहाँ खड़ा रहा। अचंभित होकर वहाँ खड़ा रहा, मुझे अचंभा हुआ। द बनानाज वर लाइंग स्ट्रूवन, स्ट्रूवन मीन फैलना, लाइंग स्ट्रूवन फैले पड़े थे। द बनानाज वर लाइंग स्ट्रूवन ऑल अराउंड हिम, केले उसके चारों ओर फैले पड़े थे।
ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, उसने अपनी सूंड बाहर फैलाई, सूंड को आगे बढ़ाया फैलाया, एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और फिर एक कीड़े की तरफ अपनी सूंड को पहुंचाया जो कीड़ा उससे दूर था। इस सेंटेंस को फिर देखें, ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, उसने अपनी सूंड को फैलाया, एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और वहाँ तक अपनी सूंड को ले गया जहाँ पर वह खड़ा था। सॉरी, ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, उसने अपनी सूंड को फैलाया, एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और अपनी सूंड को वहाँ तक ले गया जहाँ कीड़ा था, और जहाँ वो खड़ा था उससे कीड़ा दूरी पर था। दैट इंस्टेंट, उसी क्षण, ट्रंक लुक्ड लाइक ए ब्लैक स्नेक, सूंड एक काले सांप की तरह दिखाई देती थी। एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीफ, और मैं समझ गया था कि करी ही चोर है। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, मैं उसे कान से पकड़कर और खींचकर बाहर लाया, मैंने उसे कान से पकड़ा और उसे खींचकर बाहर लाया। एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट्स, और खुशी से अपने माता पिता को दिखाया दैट इट वॉज करी, कि यह करी था, एंड नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट्स दीज मैनी वीक्स, मैंने अपने माता पिता को दिखाया कि यह करी था, मैं नहीं जिसने इतने सप्ताह से ये फल खाए हैं। देन आई स्कोल्डेड हिम, फिर मैंने उसको डांटा, फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, क्योंकि हाथी शब्दों और बच्चों को समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट, यदि मुझे तुम दोबारा से अगली बार फल चुराते हुए मिले तो यू विल बी whipped, तुम्हें कोड़े लगाए जाएंगे। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, वह जानता था कि हम सब उससे नाराज हो गए थे। इवन द सर्वेंट्स, हालांकि नौकर भी उस करी से नाराज हो गए थे। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड, उसके अभिमान को इतनी ठेस पहुंची, दैट कि ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, कि उसने भोजन कक्ष से दोबारा कोई चीज़ नहीं चुराई। एंड फ्रॉम देन ऑन, और तभी से, इफ एनी बॉडी गेव हिम एनी फ्रूट, यदि कोई उसे फल देता था, ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक हिम, तो वह हमेशा चिंगाड़ता था जैसे कि वह उसका कोई धन्यवाद कर रहा हो। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, हाथी अपने आप को सजा देना चाहता है यदि वह कोई गलत काम करे। हाथी ये चाहता है कि उसे सजा मिले यदि उसने कोई गलत काम किया है। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, यदि तुम उसे बिना कारण सजा दोगे, ही विल रिमेंबर इट, तो वह इसे याद रखेगा, एंड पे यू बैक इन योर ऑन क्वाइन, और तुम्हें वैसा ही बदला देगा, तुम्हें वैसा ही उत्तर देगा। कहने का मतलब ये है कि हाथी को अगर हम बिना कारण डांट फटकारेंगे तो वह उसका बदला अवश्य लेता है और वैसा ही जवाब वह देना जानता है।